फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक। इसके बाद मैं यूहन्ना ने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी, जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था, बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है, जिसका रूप रंग सूर्यकांत और रुधिराक्ष के सदृश है, और सिंहासन के चारों ओर मरकतमणि जैसा एक आभा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने का मुकुट है। सिंहासन में से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं, और वे रात दिन निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते हैं और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डालते हैं, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्व
प्रभु ईश्वर। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य: पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पसंख्याएं 11 से 28 तक। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद प्राप्त कर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियाँ कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियाँ कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है, अध्याय 4 से।
और इसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ में शैली अलग है और बहुत सारे दृश्य है, दिव्य दर्शन हैं, और उनको सब पुराने व्यवस्थान की पृष्ठभूमि से हमको बताया गया है। इसलिए जो पुराने व्यवस्थान अच्छी तरह जानते हैं, केवल वे ही इस ग्रंथ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके अलावा इसका कारण क्या है कि संत यूहन्ना पात्मोस नामक टापू में कैदी के रूप में रह रहे थे। रोमी शासकों ने विश्वासियों पर बहुत अत्याचार किया और उनके प्रभाव से और अन्य कई संकटों से विश्वासीगण घिरे रहते थे। तो संत यूहन्ना ने एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं के लिए पत्र लिखे और उस पत्र के द्वारा उन्होंने सांत्वना दी। विशेष करके हमारी भूमिका क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब उन्होंने अच्छी तरह समझाया। आज के पाठ के पहले उन्होंने 7 कलीसियाओं को सांत्वना दी है, उनको प्रेरणा दी है कि पश्चाताप कर और अच्छे बने, विश्वास में दृढ़ बने। और उसके बाद आज का पाठ है। इस पाठ में यीशु ने संत यूहन्ना को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य दर्शन दिखाए और उसी दौरान उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। उन्होंने देखा कि महिमा के साथ, स्वर्गीय महिमा के साथ पिता ईश्वर बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों तरफ 24 वयोवृद्ध हैं। इनके कपड़े वस्त्र सफ़ेद हैं। उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। उसके अलावा उनके सामने 7 दीप है, जिनको बताया गया कि वो 7 आत्माएं हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार पवित्र आत्मा के 7 वरदान हैं। उसके अलावा 4 प्राणियां हैं और चारों के चेहरा अलग अलग है। पहले का चेहरा सिंह के चेहरे के समान, दूसरा बैल सांड के समान, तीसरा है मनुष्य के समान और चौथा उड़ने वाले गरुड़ के समान है। और वे विशेष प्राणी हैं और उनकी आंखें हैं, आगे की ओर, पीछे की ओर। उनके 6 पंख हैं और सभी पंखों में बहुत सारी आंखें हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार ये एक तरह के स्वर्गदूत हैं जिनको चारों तरफ देखते रहना है, चारों दिशाओं में अधिकार है। और कौन है वे? वयोवृद्ध। वे मनुष्य हैं, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश कर चुके मनुष्य हैं। कई बाइबल पंडितों के अनुसार वे 12 यीशु के 12 शिष्य लोग और इस्राएल के 12 गोत्र के नेतागण हैं। कोई भी हो, हमारे लिए सांत्वना देने वाली, प्रोत्साहन देने वाली बात क्या है? जो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे वे सब इसी तरह महिमान्वित होंगे। तो आज के सब पाठ से हमको क्या शिक्षाएं मिलती है? सबसे पहले हमको मालूम हो जाता है ईश्वर में 3 जन है, प्रभु यीशु, पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। और उनकी आराधना करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा इस दुनिया के बाद एक स्वर्ग है, एक जीवन है। हमारे आसपास के कई धर्म के लोग विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति मर जाने पर उसकी आत्मा अलग हो जाती है, वो इधर उधर भटकती रहती है और कोई आत्मा जाकर किसी व्यक्ति में घुस जाती है और वो व्यक्ति बहुत संकट में पड़ जाता है। यह सुनकर के कई ख्रीस्त भक्त भी इसी तरह विश्वास करते हैं कि किसी व्यक्ति की आत्मा मेरे अंदर घुस गई, बहुत डर है। यह सच नहीं है, यह बिल्कुल झूठ है। एक आदमी मर जाता है, उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है, स्वर्ग के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, वो नरक जाती है।
या तीसरी एक अवस्था है, स्वर्ग के लिए लायक है लेकिन अभी तक तैयार नहीं है, उनको शोधक अग्नि से गुजरना होगा। लेकिन जरूर स्वर्ग है, अनंत जीवन है, महिमा में एक अवस्था है, उसमें हमको विश्वास करना है। कई लोग डरते रहते हैं मृत्यु से, अनंत जीवन के बारे में डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वे वयोवृद्ध हमको क्या सिखाते हैं? यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखकर, श्रद्धा रखकर, ईमानदारी से जीवन बिताएंगे तो हम लोगों को भी उसी तरह ईश्वर सिंहासन प्रदान करेगा। और वह साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वर के बगल में सिंहासन पर विराजमान है, राजकीय अवस्था है। इसलिए संत पेत्रुस लिखते हैं, याजक वर्ग हैं हम लोग राजकीय पुरोहित वर्ग हैं। और संत योहन लिखते हैं कि यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। याजकों का राजवंश। हम लोग साधारण लोग नहीं रहेंगे, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएंगे, ईश्वर की संतान बन जाएंगे, गोद लिए गए पुत्र पुत्रियों की अवस्था होगी। हम कितने सौभाग्यशाली है और हमारा कर्तव्य है स्वर्ग में महाप्रतापी ईश्वर की आराधना। और वे चार प्राणी हमको यही सिखाते हैं कि हमको आराधना करनी है, ईश्वर को महत्व देना है, हमारी दृष्टि चारों तरफ होनी चाहिए, हमें सतर्क रहना है। और इसके अलावा हमको यह पूरा दृश्य क्या सिखाते हैं कि सभी मानव जाति इसमें शामिल होना है, हम लोगों को प्रेरणा देना है, दूसरों को भी। हमारा जीवन यहाँ समाप्त नहीं है, हम अनंत जीवन की तैयारी में है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की आराधना है। आज के सुसमाचार में यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाने के लिए यीशु ने बताया, एक कुलीन व्यक्ति राजपद प्राप्त करने के लिए बहुत दूर देश चला गया। जाने के पहले उसने अपने 10 सेवकों को बुलाकर एक एक को एक अशर्फी दे दी और उन्होंने मेहनत की, व्यापार किया। लौटने पर एक ने 10 अशर्फियाँ लौटाई और उस मालिक ने, उस कुलीन व्यक्ति ने उदारता से, बड़े प्रेम से उसको 10 नगरों का अधिकारी बनाया। दूसरे को 5 अशर्फियाँ कमाने वाले को 5 नगर के अधिकारी बनाया। इसी तरह वो कुलीन व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर मनन करेंगे। इस दृष्टांत में एक और रहस्य छिपा हुआ है, वह इस प्रकार है। यीशु ने बताया, उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। तो उनके देशवासी कई लोग उनसे बैर रखते थे, वे नहीं चाहते थे कि यह राजा के रूप में लौट आए। आखिर क्यों? ये कुलीन व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है और अपने दासों को भी बड़े अधिकारी के रूप में रखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि कई लोग अधिकारियों को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक विद्रोह है अधिकारी के प्रति। मैं एक अनुभव बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जब मैं जवान पुरोहित था, नया पुरोहित बनकर के निकला, तो हमारे एक अधिकारी को मैं जानता हूँ, उसके अधीन के 3 लोग उस अधिकारी के विरोध में विद्रोह करते थे और वे बेचारे मेरे पास आकर कभी कभी बोलते थे
कि मेरा 3 अधीन रहने वाले मेरी बात नहीं मानते। मैं तो केवल नया पुरोहित, कुछ आइडिया था, कुछ विचार, बस अनुभव नहीं था। फिर भी मैं उनको कुछ समझा बुझा कर शांति से भेजता था। और कुछ महीनों के बाद और वो अधिकारी के तबादला होने वाला है, तो जो अधीन में रहने वाले 3 व्यक्ति ने मुझसे कई बार बताया, अभी हमको एक अच्छा अधिकारी मिलने वाला है, इस अधिकारी से अच्छे हैं, ये बेकार है। और वो अधिकारी आया, 2-3 महीनों के अंदर ये तीनों उनके विरुद्ध भी विद्रोह करने लगे। तब मुझे मालूम हो गया ये व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये अधिकारी के प्रति वे लोग विद्रोह करते। भाई और बहनों, ये सज्जन लोग ईमानदारी से काम करते, लेकिन सज्जनों के सामने कुछ लोग विद्रोह करते, विशेष करके अधिकारियों के सामने अधिकारियों की बातें नहीं मानते। कारण क्या है? मैं समझता हूँ यह हमारे परिवार से शुरू है। हर एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, हमारे अंदर हमारे माता पिता का असर होता है। विशेष करके पिता की तरफ से जो कष्ट, जो दंड, ये सब मिलता है, उसको हम लोग ईमानदारी से, खुशी से, नम्रता से स्वीकार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग विद्रोही रहते। आदम हेवा के सामने शैतान ने आकर के विद्रोह कराया, और हम लोग शैतान के बारे में ही पढ़ते हैं कि वे ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, और आदम हेवा ने भी ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। हम ईश्वर के समान बन जाएंगे। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उनको अपने प्रतिरूप बनाया था, समान बनाया था, फिर भी वे लोग एक रिबेलियन, एक विद्रोह अवस्था में, वह स्वभाव हमारे अंदर निहित है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 में हम लोग घमंड के बारे में, विद्रोह के बारे में या विद्रोहियों के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पत्थर ऊपर फेंकता वह उसे अपने सिर पर गिराता है, जो षड्यंत्र रचता वह उससे घायल हो जाएगा, जो गड्ढा खोदता वह स्वयं उसी में गिरेगा, जो अपने पड़ोसी के लिए पत्थर रखता वह उसी से ठोकर खाएगा, और जो जाल बिछाता वह उसी में फंसेगा। देखिए, पुराने व्यवस्था से ही ईश्वर हमको यही सिखाता है कि जो विद्रोह करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस दृष्टांत के अंत में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उस नए राजा ने आदेश दिया, सब विद्रोहियों को मार डालो। कहने का मतलब उनका अंत होगा, वे लुप्त हो जाएंगे। हम लोग इतिहास में देखे, जितने खूंखार नेता थे, हिटलर जैसे, उनके माता पिता के प्रति, विशेष करके उनके पिता के प्रति बहुत विद्रोह था। तो हम सबों के अंदर एक पिता का असर रहता है। हर एक व्यक्ति को आंतरिक चंगाई चाहिए। चारों तरफ देखिए, समस्याओं का कारण क्या है? यही विद्रोह। कोई भी किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। बिरले ही कोई पूर्ण रूप से नम्र बनकर अधिकारियों के अधीन रहता है। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है, इन दिनों हम लोगों ने सुना, संत पौलुस तीतुस के नाम पत्र में उदाहरण के लिए अध्याय 3 में लोगों को समझाने के लिए बताते हैं, तीतुस को बताते हैं कि अधिकारियों के अधीन रहना है। समाज में अधिकारियों के अधीन रहकर उनके लिए प्रार्थना करनी है, सहयोग देना है। तो हम सबों को आंतरिक चंगाई की जरूरत है। और उसके लिए क्या करें? सबसे पहले हमको प्रभु के सामने उपस्थित होकर अपने माता पिता के लिए उनसे जो अच्छाइयाँ प्राप्त हुई है धन्यवाद देकर, हमारे जो विद्रोह, हमारे पाप, उसके लिए पश्चाताप करना है। यदि हमारे विरुद्ध उन्होंने कुछ बुरा किया है
दिल से क्षमा करनी है और नम्रता के लिए प्रार्थना करनी है। आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है, यह समझकर हम माता पिता अधिकारियों को ईश्वर के स्थान पर देखें, यह ईश्वर चाहता है। तो पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं 24 वयोवृद्ध 4 प्राणी ईश्वर के अधीन रहकर उनकी आराधना करते हैं। यह ईश्वर चाहते हैं, यह यीशु चाहते हैं। हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरी अपार महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमको रास्ता दिखाया है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमको अभिषेक देता है, हमको समझदारी देता है। हम सबों के अंदर जो विद्रोह की भावना है उन सबों को मिटाकर हमें नम्र बना दे, आज्ञा पालन का वरदान दे। हे पिता ईश्वर, हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।